आप कहाँ थे, तो मतलब बहुत अच्छा था कि कहाँ थे वो, उस बात का जवाब हम भी देते हैं। लेकिन मैंने तो कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़े कि हमारे पिताजी की वजह से मैं खुद ही इतनी परेशान थी। सही एक बात है। चीज और भी है माँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बहुत टाइम रील्स डालते नहीं, हमारा शायद इसलिए होगा कि हम डेली एक्टिव पर रहते जब हैं। बीबी मैं अपनी बहन को कुछ कह नहीं सकता, मैं अपने घर वालों को, और यू कांट डू है ना, समझ गए आप हो ना, वो रहेगी जो अपनी औकात भूल गया ना वो हमें। फाइनली खुशी एंड विवेक के फैंस का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। खुशी एंड विवेक ने अपने यूट्यूब एंड अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालना बंद कर दिए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनके बीच में चल रही थी एंड बीच में कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें खुशी के ससुर उन्हें अब्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे थे। बट इन सब चीज़ों के बीच में ही खुशी एंड विवेक ने यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर आकर लोगों को बताया कि जैसा लोग सोच रहे थे, जैसा लोगों ने मिथ्स बनाया हुआ था, ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, बल्कि वो लोग किसी मेन रीज़न की वजह से आज तक यानी कि 4-5 महीने यूट्यूब पर इनएक्टिव थे। बट आखिर सही क्या है गलत क्या है, आज के वीडियो में आई एम ट्राइंग कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इन्होंने अपना वीडियोस में बताया कि ये 4 महीने तक इसलिए एक्टिव नहीं थे क्योंकि विवेक के नाना जी की डेथ हो गई थी। विवेक के नाना के ख़त्म होने के बाद विवेक एंड खुशी काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो कुछ महीनों तक अपने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो नहीं डालने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानी लग रही है कि अगर आपके घर में सच में किसी की डेथ हुई है तो इट्स ओके, लेकिन आप एक स्टोरी तो डाल सकते हो। इस तरह से एकदम से गायब हो जाना एंड वो कॉल रिकॉर्डिंग का भी वायरल होना। एंड कॉल रिकॉर्डिंग की जब बात विवेक एंड खुशी से पूछी गई तब उन्होंने ये बताया कि दरअसल जो कॉल रिकॉर्डिंग थी यानी कि खुशी के ससुर उनको अब्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे थे, वो एक प्रैंक वीडियो था जो कि विवेक ने अपने लैपटॉप में रखा था, इसे गलती से किसी ने वायरल कर दिया था। बट ये सच क्या है और क्या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस। बट आप खुद सोचो कि अगर किसी के खुद के लैपटॉप में उसकी कोई वीडियो पड़ी है तो कैसे कोई एक क्लिप काट कर डाल सकता है, जो कि हमें क्लियरली पता है कि विवेक एंड खुशी के घर में उनकी फैमिली के अलावा कोई थर्ड है ही नहीं। एंड वीडियोज़ को एडिटिंग करने का काम भी विवेक खुद करते हैं एंड खुशी खुद करती है, तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं बनता। एंड जिस तरह से खुशी के ससुर खुशी को कॉल पे अब्यूज़ कर रहे थे एंड पीछे से विवेक भी खुशी को अब्यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा था, उसमें साफ साफ क्लियर था कि ये कोई प्रैंक वीडियोस तो था ही नहीं। आजकल अगर आप खुशी के ब्लॉग्स को ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ खुद दिखेगा कि पहले जहाँ किचन में खुशी की सास नज़र आती थी वहीं पर अब किचन में खुशी नज़र आती है। एंड पूरी फैमिली ब्लॉग्स में तो आती है लेकिन वो लोग एक दूसरे से वैसे नहीं हैं जैसे वो पहले दिखाई दिया करते थे। एंड खुशी पंजाबन की आजकल नो मेकअप वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं क्योंकि खुशी दिन भर किचन में काम करती रहती हैं। एंड सेकंड, अगर हम खुशी के ससुर को ही नोटिस करें तो वीडियोस में तो वो आए लेकिन उन्होंने सर उठा के अपने ऑडियंस से कुछ नहीं कहा, बिकॉज़ वो जानते हैं कि वो कितनी भी स्टोरीज़ बना लें लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और जहाँ पे खुशी एंड विवेक ने कहा कि उनका तो डाइवोर्स कभी हुआ ही नहीं था, तो एक क्वेश्चन है कि अगर सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ था तो 4 महीने पहले सबको पता है कि खुशी एंड विवेक ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया था। कोई वीडियोस फोटोज़ डिलीट नहीं हुई थी बट दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था एंड ये कोई प्रैंक वीडियोज़ भी नहीं थी। वहीं पर कुछ दिन पहले खुशी पंजाबन के रियल ब्रदर ने भी आके लाइव में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एंड उन्होंने विवेक को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि विवेक जैसा बुरा इंसान उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखा और उन्होंने ये भी कहा कि विवेक अपनी व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए उनकी बहन को यूज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फैमिली में कुछ तो गड़बड़ हुई थी बट ये फैमिली चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। इट्स ओके, उनकी फैमिली है, ये उनकी चॉइस है। बट जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है आई विल सी यू अगेन। बाय बाय। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो